माय गॉड, सुंदरी ये कौन है और किसने मारा है इन्हें? कौन पापी मौत के, कौन पापी मौत के मुंह में उतारा है इन्हें? अरे क्या कहूँ तुमसे अभी, कुछ कहा जाता नहीं। सोको किसान है यही, मंत्री ले ली जाने। तारे हकीकत ये फसाना, सुंदरी बतलाइए दुख में तेरे मैं हूँ शामिल, बात क्या बतलाइए? खा कसम कह रही अभी, किया जुल्म ये गात है। सेनापति ने आकर के ले ली है ये जान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजसेवक, ये क्या कह रही है? हमारे राज्य का सेनापति और इस गरीब की जान ले लिया? क्या ये सच बोल रही हो तुम? यही तो बात है कि हम गरीबों पे कौन विश्वास करेगा। कितना मैं सत्य कहूं, लेकिन आप मेरी बातों को यकीन नहीं करोगे। बस तुम्हारे ये बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि ये बात सच है। अगर ये सच है तो मैं भी वादा करता हूं, मैं भी वादा करता हूं कि इस समाज के रक्षक को, जो आज समाज का भक्षक बन गया है, इसको सजा मैं दिलाऊंगा। हाँ राजसेवक, इस गरीब को इंसाफ मैं दिलाऊंगा। सही बात है, तुम इसकी मदद करो। जरूर भैया। तो लाश बाबुल की अपने उठाओ तुरंत, बाबुल की अपने उठाओ तुरंत, साथ मेरे चलो लेकर गए बार में, इसका इंसाफ होगा और सही सुंदरी पापी पाए सजा। अब तो उस नीच की ये मजाल अपने राज्य में इतना बड़ा अनर्थ कर रहा है। राजसेवक, देर बिल्कुल नहीं, इस लाश को उठवाओ और लेकर राज दरबार चलो। आओ।
राम सेवक क्या बताऊं, दरबार बड़ी सुनी सुनी लग रही है। न जाने राम सेवक कहाँ चला गया है। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ, आता होगा। पिताश्री, क्या बात है बेटा, बड़े उलझन में नजर आ रहा है तू। क्यों नहीं पिताश्री, अपने राज्य में इतना बड़ा अनर्थ होगा कौन सा अनर्थ हो गया? और हमें उलझन नहीं होगी। सुनिए पिताश्री, पिताश्री खुद बतलाएगी दुखिया दुख की बात, किस पापी के जुर्म से न बुला है बिरता। कौन है बेटा वो? उसको मेरे सामने लाया जाए और हमारी राज में अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो इंसाफ उसे जरूर मिलेगा। हर किसी की हो तुम लाडली, अब क्या है तेरा नाम, अब किस लिए आई हो, कहाँ तुम्हारा नाम। क्या बात है बेटी, सुनिए महाराज, बताओ। सुख किसान के हो लले, अर्चना मेरा नाम, अरे इंसाफ मांगने आ गई लेकर के मैला। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ तुम्हें इस राज्य में अगर आई हो तो बिल्कुल मिलेगा। ये बता, ये लाश किसकी है? ये लाश कोई गैर की नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश है। क्या ये तुम्हारे बाबूजी की लाश है? कौन कमबख्त इसके मौत के मुंह में डाला है? बता उस हरामजादे को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि शायद कभी जिंदगी में उसको ऐसी सजा ना मिली हो। तू सिर्फ सच सच बताना कि तेरे बाप को किसने मौत के मुंह में डाला है। ये मेरा वादा है। इस राज चलाने का इतना बड़ा मुझे ये तक तो ताज कर मिला है, तो आज तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। आज सुबह की बात है, मेरे बाबूजी और मैं खेत में मेड़ बांध रहे थे। अच्छा, मेड़ बांधते समय हमें एक सोने और चांदी से भरा हुआ मटका मिला। फिर क्या हुआ? वो मटके को लेकर हम घर की ओर आ रहे थे। उसी रास्ते में आपके दरबार के सेनापति रास्ते में मिल गए और वो मटका मांगने लगे। महाराज जी, हमने इनकार कर दिया। इनकार करने का परिणाम मेरे पिताजी की जान ले लिया। वारे हरामजादा, बेटा शीतल, सुन रहे हो? जी पिताश्री। इस राज्य में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं,
कि हमारा ही नौकर हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला आज एक गरीब को अपने बंदूक का निशाना बना लिया। पिताश्री, किसी भी बात की देरी मत करो, अभी इसी वक्त राज दरबार में सेनापति को बुलाया जाए और कड़ी सी कड़ी सजा दिया जाएगा। और सजाए नहीं बल्कि सजाए मौत की सजा उसे फांसी की सजा होना चाहिए। राजसेवक, इस लाश को अंतिम संस्कार करा दो, उसके बाद उस कमबख्त को राज दरबार में पेश किया जाए। अर्चना के पिता की लाश का अंतिम संस्कार करवाया जाए और तत्काल इसी के तत्पश्चात सेनापति को दरबार में उपस्थित किया जाए। महाराज जी, उनकी तो छुट्टी हो गई है, 8 दिन के लिए छुट्टी लेके गए हैं। क्या 8 दिन के लिए छुट्टी लेके चले गए हैं। 8 दिन की छुट्टी लेकर चले गए? और क्या? लेकिन किसकी इजाजत से? महारानी जी इजाजत दी नहीं है। अच्छा, तो इतना बड़ा कांड करके और हमें कुछ पता ही नहीं और 8 दिन की छुट्टी लेकर घर चले गए? जी महाराज। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर वो जैसे घर से वापस आए जी महाराज। तुरंत किसी कार्य में उसको जाने मत देना, सबसे पहले मुझसे मुलाकात कराए। जी महाराज। जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करेगा, जब तक राज दरबार में कोई भी काम बिना मेरे इजाजत करने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले इसका इंसाफ होगा, उसके बाद राज दरबार में दूसरा काम होगा। कान खोल कर सुन लो हरिराम, वरना जरा सा लापरवाही किया तो वही अंजाम तुम्हारा होगा जो उसका होने वाला है। बेटा शीतल, राज दरबार का पूरा काम देखिए, कोई भी गलती ना होने पाए। वो हरामजादा जब आए तो तुरंत मुझसे मिलाना। और शीतल, कहिए पिताश्री। इसके परिवार में और कोई है क्या? इसका खाली बुढ़ा बाप रहता था? बेटी, जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम तो अर्चना है, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन आप जानना चाहते कि मेरे परिवार में और कौन है? तो महाराज जी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं था। यानी तुम अकेले हो, वो भी तुम्हारे पिताजी दुनिया से वो हरामजादा। क्या मुसीबत है। ठीक है बेटी अर्चना, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने दिल को तसल्ली रखो। तुम्हारा बाप अगर इस दुनिया से चला गया तो आज से इस महल में हमारी एक बेटी है, उसके साथ तुम्हें रहना है और हमारे शीतल बेटा का देखभाल करना है। आज से ये तुम्हारा घर है, खाने कपड़े की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। इसको अपना ही घर मानो और अपना घर समझ के इस घर की रखवाली करो। जी महाराज। मैं चलता हूं और आपका इंसाफ ये मत सोचना कि महाराज दरबार में मुझे शरण देकर और झुठलाकर जा रहे हैं। उस हरामजादे को आने दो। तुम्हारा
इंसाफ जरूर करूंगा और कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा तुम्हारी नजरों के सामने। ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, किसी के दिल में कोई जरूरत नहीं होगी ऐसा गलत कदम उठाने के लिए। तुम जरा सा भी कोई अपने दिल में सदमान मत रखो। मैं चलता हूं और आज से ये राज दरबार तुम्हारा है। जी महाराज। हमारे दोनों बच्चों के साथ हिल कर रहो, सारे दुख को भुला दो। मैं चलता हूं। हरि राम। जो मैं तुमसे बोलकर जा रहा हूं उसे कान खोल कर सुन लेना। सीतल को तुरंत बताना और उससे जरूर मिलाना। राज सेवक अर्चना को ले जाओ और वंदना को बुलाओ ठीक है भैया। और राज दरबार से वापस महल में ले जाकर सारे काम बता दो। ले जाओ। जी महाराज। हरि दुखी ना ओराता सहलो न जाता विपत दिहाल जन्म के विधाता भाग्य निकलता हरिया जी महाराज जी। ना जाने मेरे को ना जाने क्यों उलझन सी हो रही है। उलझन सी हाँ, काहे बारे? मालूम नहीं कैसे घुटन सी हो रही है, अजीब अजीब हो रही है। चलो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। ठीक ठीक है महाराज। हेलो। आर चल पाई सखिया लेगा गए, चल पाई सखिया लेगा गए पान घाट की डगरिया। हाजीलाल क्या बात है? बढ़िया है।
और सुना डाओ। आवाज लगाया महारानी जी के पास चलो। महारानी जी के पास। और क्या? इतनी समय क्या काम लिया? पता नहीं का पाती कहा थे, सर दर्द करत है का। अच्छा, आ चलते महारानी जी से मिलते हैं। आओ चलते। बाजीलाल, यार एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि जब भी हम आते थे राज दरबार में, महारानी जी का चेहरा खुशियों से झूम उठता था। सही बात ही है। लेकिन आज बात क्या है? अब ये हमहू को नहीं पता, पूछ लो। चल ठीक है, हम महारानी जी से पूछते हैं। पूछ लो। तो बात क्या है महारानी जी बतलाइए। क्या है सच सच और बता दीजिए, सब बता दीजिए, महारानी जी। जी सेनानायक जी। ये आपका इतना गमगीन चेहरा क्यों नजर आता है? वही तो सोच में पड़ी हूँ कि अब कैसे से क्या होगा। आखिर बात क्या है महारानी जी, हमें तो भाई तो बताइए। और सुखू की शान की लाडली अर्चना, सुन रहे हो? क्या हुआ और उसको? सुखू की शान की लाडली अर्चना, घोर कोहराम फैलाए दरबार में, सुखू की शान की लाडली। सेनानायक जी, आपने सुक्खू किसान का खून कर दिया है। हाँ महारानी जी। और उसकी लाडली अर्चना वो लाश लेकर रात दरबार पहुंच गई है। और शाह जी ने ये फैसला सुना दिया कि आपको फांसी हो जाएगी। अगर तुमको फांसी या कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी खराब। महारानी जी, कोई हंसना तो नहीं है। धीरे दिल में धरो, सब्र से काम लो, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। सच में हाँ, आपके खातिर सेनापति गवा जान दे, आपके खातिर सेनापति।
सब्र से काम लो। ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। तो कोई जुगाड़ बताइए कि आपकी फांसी कैंसिल हो जाए, नहीं तो समझ लो आपके वास्ते मेरी जिंदगी खराब हो जाए। हाँ महारानी जी भाई, हम भी बता रहे हैं बताइए। कि अब कुछ जुगाड़ नहीं बचा हमारे पास। अब एक ही जुगाड़ बचा है, वो जो तुम्हारे पास है वो जुगाड़। मेरे पास? हाँ। अरे मेरे राजा, तुम बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो तिरिया चरित का जुगाड़ कब काम आएगा? अपना तिरिया चरित दिखाओ और सारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहते तिरिया चरित्रम दैयो न जाने, तो हमारे शाह जी क्या है? और क्या महारानी जी? मैं सोचती हूँ कि अर्चना हमारे महल में मजूरी करने लगी है। क्यों नहीं? क्यों ना कोई ऐसी चाल में चल दूं कि उल्टा अर्चना खुद के फंस जाए वही तो हम भी चाहते हैं। और अपना काम भी आए राजा। क्यों नहीं महारानी जी? चलो ठीक है, ये भी काम मैं कर लूंगी। और बेशक तुम, और बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, आए बेशक तुम मेरी मोहब्बत उनका काम बनाना है और अर्चना को फंसाना है। और चलो ऐसी चाल चलूंगी कब ये बस्ती वाले भी देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं महारानी जी? अगर मेरे कार्य में कोई हंसने या खिल्ली उड़ाने की कोशिश किया तो समझो उसका जीना दुश्वार कर दूंगी। क्या? क्यों नहीं? चलो आओ राजा जी। आदमी जो कह